नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनेंगे हलषष्ठी देवी की कथा। सबसे पहले हम जान लेते हैं पूजन विधि और व्रत की सामग्री। हलषष्ठी का पूजन दोपहर के पश्चात देवालय या मंदिर या घर में पूजा की सामग्री एकत्रित करके थाली सजाकर मिट्टी या किसी बर्तन में सरोवर बनाकर उसमें कमल के फूलों से सजाएं। उसके पश्चात गोबर या आज के ज़माने में गोबर तो नहीं मिलता है, तो हल्दी हाथ में थोड़ी सी लेकर और ज़मीन पर लीप कर उस पर चौक बनाकर कलश स्थापित करें और गणेश जी और हलषष्ठी देवी की मूर्ति या चित्र लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा प्रारंभ करें। कुसा या पान के पत्ते से जल छिड़ककर अपने शरीर को शुद्ध करें। इसके बाद धरती माता का पूजन करें। उसके बाद कलश का पूजन करें। गणेश जी का मंत्र द्वारा पूजन करें। हलषष्ठी मैया का पूजन करें। हलषष्ठी मैया के पांव धुलाएं, आचमन कराएं, स्नान करा के सिंदूर लगाएं, कुमकुम अथवा गुलाल लगाएं, फूल चढ़ाएं और महुआ का फल चढ़ाएं, धूप दीप देवें। माता रानी के भोग में कहीं कहीं सतनजा रखते हैं, कोई देश के हिसाब से नहीं रखते हैं, तो जैसी आपकी रीति रिवाज हो उसी हिसाब से पूजा करें। नारियल, श्रीफल, केला, सेवफल, जो भी आपके कुशपलाश के और बेरी के छोटे छोटे डगारें ज़रूर रखें। उसी पेड़ के झाड़ी के नीचे भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न दिया था। आइए अब सुनेंगे हलषष्ठी की पहली कथा। बोलिए हलषष्ठी मैया की जय। एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज जी बोले कि हे भगवान, इस जगत में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला कौन सा उत्तम व्रत है, सो कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, हलषष्ठी के समान उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। युधिष्ठिर बोले कि हे राजन, यह व्रत कब और किस प्रकार प्रकट हुआ है, सो कहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, मथुरापुरी में एक राजा कंस था। सुर नर सभी उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी था। वह विवाह के योग्य हुई। तब कंस ने उसका विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। जब वह विदा होकर ससुराल जा रही थी, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वें बालक द्वारा तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस ने क्रोध में भरकर देवकी और वसुदेव जी को बंदी बना लिया और जेल खाने में डाल दिया। कुछ समय बीतने के बाद देवकी के पुत्र पैदा हुए। कंस ने एक एक करके सभी को मारता जाता। इस प्रकार जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए, तब एक दिन देवयोग से महामुनि नारद जी देवकी जी से मिलने जेल खाने पहुँचे। देवकी जी को दुखी देखकर नारद जी ने उनके दुख का कारण पूछा। देवकी जी ने रोते हुए सारा हाल बताया। तब श्री नारद जी ने कहा कि हे बेटी, दुखी मत हो। तुम श्रद्धा भक्ति पूर्वक हलषष्ठी माता का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे पुत्र दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी ने माता की महिमा पूछी। नारद जी बोले कि हे देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पूर्व की चंद्रवत नामक एक प्रतापी राजा था, जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी जल भरा जाए तुरंत सूख जाता था। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी राजा को कोसते थे। राजा सदैव दुखी रहते थे और कहते थे कि मेरा धन धर्म दोनों नष्ट हो गया है। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा कि हे राजन, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब में जल भर जाएगा,
प्रातः राजा ने स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे अथवा ना रहे। राजा की यह बात सुनकर राजकुमार बोला कि मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा, क्योंकि मेरी बलिदान से पिता का सुयश बढ़ेगा और जनता को सुख मिलेगा। यह कहकर राजकुमार स्वयं तालाब की तरफ जाकर तलहटी में जाकर बैठ गए। जब राजकुमार तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गए तो उसके प्रभाव से तत्काल तालाब जल से भर गया और उसमें कमल के फूल खिल गए। तभी उस जल में जीव जंतु बोलने लगे। राजा को यह समाचार सुनकर दुखी होकर वन को चले गए। वन में 5 स्त्रियां हलषष्ठी माता की पूजा कर रही थीं। राजा द्वारा व्रत की विधि पूछने पर स्त्रियों ने कहा कि माता की महिमा का वर्णन कर दिया, जिसको सुनकर राजा वापस लौट आए और रानी से कहा कि तुम भी हलषष्ठी माता का व्रत करो तथा पूजा करो। राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन से व्रत रखकर पूजा करने लगीं, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुए और राजकुमार को महल में ले आए। तभी से रानी प्रतिवर्ष हलषष्ठी माता का व्रत करने लगी। पहली कथा समाप्त हुई। आइए सुनते हैं दूसरी कथा। बोलिए हलषष्ठी मैया की जय। दूसरी कथा इस प्रकार है। उज्जैन नगरी में एक पुरुष के 2 स्त्रियां थीं, रेवती तथा मानवती थी। भाग्य से मानवती के 2 लड़के थे, परंतु रेवती के कोई संतान नहीं थी। सौत के 2 लड़कों को देखकर वह हमेशा ईर्ष्या से जला करती थी। एक दिन ईर्ष्या के वशीभूत होकर वह मानवती से बोली कि हे बहन, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, उन्होंने तुम्हें देखने के लिए बुलाया है। अभी एक राहगीर यह संदेश मुझे देकर गया है। यह बात सुनकर मानवती अपने दोनों पुत्रों को रेवती को सौंपकर और पति की आज्ञा लेकर पिता के घर चली गई। उधर रेवती ने सौत के दोनों लड़कों को मारकर गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया। उधर मानवती पिता को सकुशल देखकर चकित हुई और अनिष्ट की आशंका से वापस लौटने लगी। तब मानवती की माता बोली कि हे बेटी, आज हलषष्ठी माता का व्रत है, अतः आज मत जाओ। अपनी माता की बात सुनकर मानवती ने हलषष्ठी माता का व्रत रखा और शाम को हलषष्ठी का पूजन किया और प्रार्थना की कि हे माता, मेरे बच्चों को संकट से बचाना और उनको दीर्घायु करना। दूसरे दिन वह माता पिता को प्रणाम करके अपने घर को चली। गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलता देखकर वह सोचने लगी कि मैंने बच्चों को यहाँ कौन ले आया है। तब बच्चों ने कहा कि हमें तो विमाता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था। सायंकाल देवी माता आकर हमें जीवन दान दे गई हैं। इसे हलषष्ठी माता की कृपा मानकर मानवती माता का गुणगान करती हुई अपने घर को आई। गांव की सभी स्त्रियों को यह सुनाकर आश्चर्य लगने लगी और उसी दिन से सभी हलषष्ठी माता की पूजा और व्रत करने लगी। दूसरी कथा समाप्त हुई। आइए सुनते हैं तीसरी कथा। हलषष्ठी मैया की तीसरी कथा। दक्षिण दिशा के एक सुंदर नगर में एक धनवान ग्वाला रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत चालाक और कंजूस थी। अपने 5 पुत्रों के साथ वह सुख से रहती थी। एक समय हलषष्ठी के दिन वह ग्वालिन गाय के दही को भैंस का दही बताकर सारा दही बेच आई, जबकि इस दिन भैंस का दही लेने का विधान है। इस पाप से 5 पुत्र मर गए। तब ग्वालिन माथा पीट पटक पटक कर रोने लगी। इतने में उसकी एक पड़ोसिन ने आकर उसका हाल चाल पूछा। उसने रोते हुए सारी बात बताई। तब वह बोली कि हे ग्वालिन, तुम तुरंत ही सभी के घर जाकर वह दही वापस ले लो और भैंस का दही देकर आओ। यह सुनकर ग्वालिन सभी के घर जाकर
वह दही वापस लेकर भैंस का दही दे आई, जिससे हलषष्ठी माता का कोप शांत हुआ और उसकी कृपा से ग्वालिन के 5 पुत्र जीवित हो गए। वह ग्वालिन भी उस दिन से हलषष्ठी का व्रत तथा पूजन करने लगी और उसका जीवन सुखमय व्यतीत होने लगा। तीसरी कथा समाप्त हुई। आइए सुनते हैं हलषष्ठी मैया की चौथी कथा। चौथी कथा। दक्षिण दिशा में पहाड़ों के बीच सघन वन में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक धनी भीलनी निवास करती थी। उस भीलनी की एक दासी थी जो बड़े सुंदर स्वभाव की थी। उसके 2 सुंदर रूपवान बालक थे तथा मालकिन भीलनी के 5 लड़कियां थीं। भीलनी दासी के दोनों सुंदर पुत्रों को बहुत प्यार करती थी। इस प्रकार भादो मास की छठ को भीलनी ने दासी को जंगल से लकड़ी लाने को भेज दिया। दासी लकड़ी लाने जंगल में चली गई। उधर बच्चों के आपस में गांव में लड़कों ने झगड़ा किया और उन्हें दासी के बच्चों को मार डाला। भीलनी ने दुखी होकर उन्हें गांव के बाहर ले जाकर जला दिया और उसकी अस्थियां लेकर घर आई। उधर दासी वन में लकड़ियां लेकर वापस चली तो एक नदी के किनारे मुनि के आश्रम में 5 स्त्रियां का पूजा करते हुए देखकर उसने उन स्त्रियों के साथ बड़े प्रेम से माता की पूजा की और अपने बच्चों की कल्याण की माता से प्रार्थना की। उसने माता के इस व्रत को सदा करने का संकल्प किया। जब वह लकड़ी लेकर वापस चली तो गांव के समीप पहुंचकर देखती है कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं। उसने दोनों बच्चों को प्रेम से गोद में उठा लिया और अपने घर ले आई। मालकिन भीलनी यह देखकर चकित होकर पूछा। तब दासी ने कहा कि माता के व्रत का पूजन का सब हाल कह सुनाया। माता के व्रत का प्रभाव देखकर मालकिन ने भी व्रत करने का संकल्प किया और उसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चौथी कथा समाप्त हुई। आइए सुनते हैं छठ मैया की 5वीं कथा। दक्षिण दिशा में एक अति सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान बनिया रहता था। उसकी पत्नी बड़े उत्तम स्वभाव वाली थी, किंतु उसे उसके पूर्व जन्म के पाप के कारण उसके 6 पुत्र हुए, परंतु एक भी जीवित न रहा। इससे दुखी होकर वह वन में चली गई। वन में उसे एक तपस्वी मुनि मिले। वैश्य पत्नी रोती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी और मुनि के पूछने पर अपने दुख का कारण बताया। मुनिराज ने ध्यान लगाकर देखा। उसके बालक को वरुण कुबेर इंद्रलोक में खोजा, परंतु बालक नहीं मिला। तब वह समाधि लगाकर ब्रह्मलोक गए। वहाँ वह बालक दिखाई दिया। मुनि ने कहा कि हे बालक, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता मृत्युलोक में तड़प रही है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर बालक बोला कि हे मुनिराज, मैं कई बार गया और वापस आया। अब गर्भ के दुख से मैं दुखी हूँ, अतः मैं अब नहीं जाऊँगा। मुनिराज ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह तैयार नहीं हुआ और मुनिराज से बोला, उनसे कहना कि वह मुझे पाने के लिए हलषष्ठी माता का व्रत करें और व्रत के प्रभाव से मेरे उत्पन्न होने पर मेरी पीठ पर पोता से प्रहार करें, तो इस क्रिया से मैं दीर्घायु हो जाऊंगा। यह सुनते ही मुनिराज की समाधि खुल गई और उन्होंने सामने बैठी वैश्य पत्नी को पुत्र का संदेश कह सुनाया। वह संतोष होकर घर वापस आई और समय आने पर हलषष्ठी का व्रत किया। पुत्र उत्पन्न होने पर उसने पूजा के अंत में बालक की पीठ पर पोता मारा, जिसके प्रभाव से वह दीर्घायु हो गया। अब वह वैश्य पत्नी सदैव हलषष्ठी माता का व्रत करने लगी, संकल्प लेकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। 5वीं कथा समाप्त हुई। आइए सुनते हैं हलषष्ठी मैया की 6ठी कथा। प्राचीन काल में सुभद्र नामक एक राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसके हस्ती नामक एक प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुर बसाई थी। एक दिन राजा का लड़का अपनी धाय के साथ गंगा स्नान को गया
और वहाँ से उसे एक ग्राह ने निगल लिया, यानी मगर ने उसे निगल लिया। यह सुनकर सुवर्णा अत्यंत दुखी हुई और उसने क्रोध में आकर धात्री के पुत्र को भाड़ की धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। धात्री पुत्र शोक में निर्जल वन में जाकर एक शिव मंदिर और शिव पार्वती तथा गणेश जी की नियमित पूजा करने लगी। वह प्रतिदिन तृणधाय तथा महुआ खाकर समय व्यतीत करती थी। व्रत के प्रभाव से भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एक दिन के उसका लड़का अग्नि में से निकल आया। राजा रानी भाड़ से लड़के को जीवित निकलते देख आश्चर्य करते हुए पंडितों से उनके जीवित निकलने का कारण पूछने लगे। तभी इस रहस्य को बताने के लिए शिवजी के आज्ञा से दुर्वासा ऋषि जी वहाँ आए। राजा रानी ने उनका स्वागत किया और लड़के को जीवित निकलने का रहस्य पूछा। दुर्वासा ऋषि बोले कि हे राजन, इस धात्री ने वन में नियम पूर्वक श्रद्धा से भगवान शंकर जी, पार्वती, गणेश जी तथा कार्तिकेय जी का पूजन किया है। इसके प्रभाव से ही इसका लड़का जीवित है। आप भी यह व्रत किया करें। राजा रानी दुर्वासा ऋषि को विदा करके ब्राह्मणों को साथ लेकर धात्री पुत्र के पास गए। उसको वहाँ कुश पर बैठे पलाश के नीचे शिवजी का पूजन करते हुए देखा तो उसे उसकी माँ धात्री से मिला दिया। धात्री ने राजा को बताया कि आपसे भयभीत होकर जिस दिन से मैं वन में आई हूँ, तब से मैं अकेली वायु भक्षण करती हुई भगवान शंकर, पार्वती, गणेश जी तथा कार्तिकेय के पूजन में लगी रहती हूँ। एक दिन रात्रि में शिवजी ने स्वप्न में कहा था कि तुम्हारा लड़का जीवित है, क्योंकि तूने श्रद्धा सहित व्रत किया है और तुम्हारी रानी भी इस व्रत को करें तो उसका लड़का भी मिल जाएगा और लड़के भी उसके जीवित होंगे। यह सुनकर राजा रानी ने श्रद्धा भक्ति सहित व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राजा का लड़का ग्राह के मुख से जीवित निकलकर आया। फिर व्रत के प्रभाव से राजा के और भी पुत्र हुए और उसके राज्य में सुख शांति हो गई। उसके राज्य में अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी सदा के लिए समाप्त हो गई। इन कथाओं को सुनकर देवकी जी ने नारद जी से तथा युधिष्ठिर जी ने कृष्ण भगवान से पूछा कि इस व्रत का विधान क्या है। तब नारद जी ने देवकी से तथा श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि भादो मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन व्रत का संकल्प कर दिन में एक बार भोजन करें तथा षष्ठी के दिन घर की सफाई कर आंगन को गोबर से लीप कर शुद्ध करें। नदी, तालाब या कुएं के जल से स्नान कर एक बार धुला कपड़ा पहनकर सौभाग्य के समस्त श्रृंगार से सुसज्जित होकर दोपहर के बाद सुंदर स्थान पर गौ के गोबर से लीपकर चौक बनाकर हलषष्ठी माता की पूजा करें और काजल पर भैंस के घी से सिंदूर मिलाकर मूर्ति बनाएं और पीठ पर कुश पलाश के पत्ते के आसन से स्थापित करें और पूर्व मुख होकर के पूजा करें। पूजा के स्थान पर बच्चों के खिलौने रखें तथा गणेश की पूजा करें, कलश का पूजन करें और इसके बाद श्रद्धा के साथ हलषष्ठी माता का पूजन करें और तालाब बना कर उसमें जल वरुण देवता के पूजन करें और व्रत की 6 कहानियाँ सुने। पूजा के अंत में महुए के चावल जल में उपजे धान का भोजन करें। उस दिन खेत या हल चली धरती पर न चलें। इस विधि से जो नारी व्रत रखती है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी तथा जीवन सुखमय होगा। व्यास जी के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से ही देवकी ने श्री कृष्ण भगवान को पाया है और युधिष्ठिर से द्रौपदी ने व्रत की महिमा सुनकर बहु उत्तरा के साथ यह व्रत किया, जिसके प्रभाव से उत्तरा के गर्भ से मृत बालक को जीवित
जीवन मिला, जिसका नाम परीक्षित पड़ा। इस विधान से जो भी नारी यह व्रत करती है, उसकी देवकी तथा द्रौपदी के समान सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और दीर्घ आयु पुत्र उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, यह थी हलषष्ठी मैया की 6 कथाएं जो हमने आपको इस वीडियो में एक साथ सुनाई हैं। तो जो भी व्रत करें वह सारी 6 कथाएं अवश्य सुनें और अपने पुत्र की लंबी आयु सुख समृद्धि के लिए हलषष्ठी व्रत अवश्य करें। राधे राधे। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।